गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात, अभिनंदन, आभार। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 20 जून 2022 ईस्वी का करंट अफेयर्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो आज का मोटिवेशनल वाक्य है, सबसे पहले देख लेते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सपनों में जान का अर्थ है कि सपना जो देख लिए उसको पूरा करने के लिए पूरा जी तोड़ मेहनत करना। अब पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, अगर आपके पास परिस्थिति ठीक है या नहीं है उससे कुछ नहीं होता, हौसला चाहिए उसको पाने के लिए दोस्तों। तो आप दिन रात मेहनत करते रहिए, एक न एक दिन आपको ज़रूर मिलेगा दोस्तों। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कि दुनिया का सबसे बड़ा पौधा किस देश में खोजा गया। तो दुनिया का सबसे बड़ा पौधा जो है किस देश में खोजा गया, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। तो दुनिया का सबसे बड़ा खोजा गया कहाँ में दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया, जिसका नाम है दोस्तों पार्सिडोनिया ऑस्ट्रेलियाई के नाम से जाना जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प कौन है दोस्तों, रेफ्लेसिया, याद रखिएगा। दुनिया का सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया। कंगारुआ का देश किसे कहते हैं दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री तो एंथनी अल्बनीज। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं क्यों वहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है दोस्तों। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया। क्वाड का 5वां शिखर सम्मेलन 2023 में कहाँ पर होगा दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया में। 2022 में कहाँ हुआ दोस्तों, तो ये हो गया टोक्यो जापान में, याद रखिएगा दोस्तों। क्वाड में कौन कौन देश शामिल है, तो इसमें भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, 4 देश। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जीएसटी काउंसिल के 47वें बैठक का आयोजन 28 से और 29 जून 2022 को कहाँ पर होगा। तो जीएसटी के 47वें बैठक के जो आयोजन को जो हो रहा है दोस्तों, कहाँ में हो रहा है, तो श्रीनगर में, याद रखिएगा कहाँ में, तो श्रीनगर, याद रखिएगा दोस्तों श्रीनगर। 100 से 47, 100 से श्रीनगर। तो जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों, वित्त मंत्री अध्यक्ष होते हैं। वित्त मंत्री अध्यक्षता करते हैं निर्मला सीतारमण, वर्तमान में वित्त मंत्री है। भारत में जीएसटी की शुरुआत 1 जुलाई 2017 को, इसलिए 1 जुलाई को कौन दिवस मनाया जाता है दोस्तों, तो जीएसटी दिवस। भारत में जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है, तो कनाडा दोस्तों। 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी को लागू किया गया, याद रखिएगा दोस्तों 101वां। संविधान में नया अनुच्छेद 279 का ए जोड़ा गया दोस्तों, जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान किया गया इसमें, यानी कि यह एक जीएसटी जो है संवैधानिक बात हो गया है वो, क्योंकि इसका चर्चा जो है संविधान में किया गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 28 से 30 जून के बीच, 28 से 30 जून के बीच नाटो का शिखर सम्मेलन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो का शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो नाटो का शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ में किया जाएगा दोस्तों, तो स्पेन में है, मैड्रिड, याद रखिएगा मैड्रिड, मैड्रिड में किया जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाटो बहुत ही चर्चा में रहा, क्यों, रूस यूक्रेन युद्ध के कारण दोस्तों। जापान पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेगा, जापान की तरफ से फूमियो का सीधा भाग लेंगे, जापान के प्रधानमंत्री वर्तमान में। स्वीडन और फिनलैंड जिन्होंने नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन दिया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन कौन कौन दिया है, तो स्वीडन और फिनलैंड। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यू सुक योल भाग लेने वाले दक्षिण कोरिया के पहले नेता होंगे, याद रखिएगा, ये भी नाटो में भाग ले रहे हैं दोस्तों। नाटो का गठन 4 अप्रैल 1949 को होता है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी है। वर्तमान में इसके महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग, याद रखिएगा दोस्तों। इसमें कुल सदस्य देश 30वां सदस्य देश कौन शामिल हुआ, तो मैसिडोनिया, याद रखिएगा दोस्तों मैसिडोनिया शामिल हुआ 30वां सदस्य। और पिछले सप्ताह का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी है दोस्तों, जो मेन क्वेश्चन है उसको हम लाए हैं। द ब्लू बुक, यह राइटर्स जनरल पुस्तक के लेखक कौन है, तो यह है अमितावा कुमार, याद रखिएगा दोस्तों द ब्लू बुक, अमितावा कुमार। 10 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण इन स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन किया, तो अहमदाबाद में, याद रखिएगा दोस्तों अहमदाबाद। वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर 1995 में शुरू हुआ, 15 जून 2022 को बंद होने वाला है, हो गया। इसके स्थान पर माइक्रोसॉफ्ट एज आएगा। वेब ब्राउजर किसने लॉन्च किया था दोस्तों, तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है दोस्तों, सत्या नडेला, याद रखिएगा सत्या नडेला।
सत्या नडेला को भारत में कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो पद्म भूषण 2022 दिया गया दोस्तों सत्या नडेला और गूगल के सीईओ है सुंदर पिचई दोनों को। रतन टाटा को महाराष्ट्र के HSNC यूनिवर्सिटी ने डी.लिट मानद उपाधि दिया है। यूरोपीय संसद ने 2035 तक पेट्रोल और डीजल कारों की नई बिक्री पर रोक लगाने के लिए जो है मतदान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र की स्थापना कहाँ पर किया? लुम्बिनी, याद रखिएगा दोस्तों, लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म होता है, याद रखिएगा लुम्बिनी। पोप फ्रांसिस द्वारा संत का दर्जा पाने वाले पहले सामान्य भारतीय व्यक्ति कौन है? तो देवसहाय पिल्ले दोस्तों, याद रखिएगा देवसहाय पिल्ले। भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल दोस्तों तो बेंगलुरु में। और पूछ देगा कि एसी जो है सबसे पहले लोकल ट्रेन कहाँ में चलाया गया? तो मुंबई में दोस्तों। भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल बेंगलुरु में। जानवरों के लिए विकसित किए गए देश के पहले कोविड-19 रोधी टीके का क्या नाम है? तो एनोकोवैक्स, एनोकोवैक्स। यह भारत का जो है पहला जानवरों के लिए कोविड-19 के खिलाफ टीका है दोस्तों। भारत ने इंडोनेशिया को हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता। इसका आयोजन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह कौन? तो रूस को इसमें से निकाल दिया गया, रूस खुद अपने आप निकल गया है। इसके जगह पर चेक गणराज्य शामिल होगा दोस्तों, याद रखिएगा चेक गणराज्य। रूस को निकालने के बाद चेक किया जा रहा है। खेलो इंडिया युवा खेल 2021-22 में दोस्तों पहले स्थान पर कौन रहा? था हरियाणा। आयोजन हुआ पंचकुला हरियाणा, शुभंकर है धाकर दोस्तों। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स दूसरा का आयोजन हुआ बेंगलुरु। इसमें विजेता कौन रहा दोस्तों? तो इसमें विजेता जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु रहा दोस्तों। पहली बार भारत और यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा परामर्श ब्रुसेल्स में आयोजित होगा दोस्तों, याद रखिएगा। नन्ही परी कार्यक्रम तो कहाँ में शुरू किया गया दोस्तों? तो उत्तर पश्चिमी दिल्ली, याद रखिएगा। बांग्लादेश की रबाब फातिमा संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा दोस्तों। रबाब बस से बांग्लादेश। 16 से 17 जून 2022 को मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ में होगा? धर्मशाला, ये पहले भी बता चुके हैं, धर्मशाला दोस्तों। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहाँ पर राष्ट्रीय सीमा शुल्क GST संग्रहालय जिसका नाम है धरोहर को राष्ट्र को समर्पित किया? तो पणजी, गोवा की राजधानी है पणजी, मांडवी नदी के किनारे। अग्निपथ योजना क्या है दोस्तों? तो अग्निपथ जिसे टूर ऑफ ड्यूटी जो आर्मी में होता था वही तीनों सेनाओं आर्मी, एयरफोर्स और नौसेना नेवी तीनों के लिए लेके आया गया है। इसमें जो है भर्ती होगा कितने सालों के लिए? 4 सालों के लिए दोस्तों, याद रखिएगा। उम्र है 17.5 से 21, लेकिन इस बार के भर्ती के लिए उम्र सीमा 2 साल बढ़ा दिया गया 23 वर्ष तक कोरोना के कारण। इसमें जो दोस्तों कहा गया है कि इसमें 4 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे। इसमें 25% लोग जो होंगे जिनका प्रदर्शन अच्छा रहेगा वो आगे जाएंगे और 75% रिटायर हो जाएंगे, याद रखिएगा। उनको रिटायरमेंट के रूप में भी 11-12 लाख रुपया मिला गया। तो ये अग्निपथ योजना है जिन्हें अग्निवीर, अग्निपथ योजना के द्वारा जो जाएंगे सैनिक उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा, याद रखिएगा। इसके चलते बिहार में जो है बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा है। बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी की स्थापना कहाँ में होगा? कोलंबो, याद रखिएगा। बिम्स्टेक का जो मुख्यालय कहाँ में दोस्तों? ढाका। ढाका किस देश में? तो बांग्लादेश। किस देश ने चंद्रमा का सबसे विस्तृत नक्शा तैयार किया? तो चीन, याद रखिएगा चीन। चीन 2028 तक जो दोस्तों अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा से लगाएगा। आर्टिफिशियल सन और आर्टिफिशियल मून किसने बनाया? चीन ने। आम उत्सव कहाँ में मनाया जा रहा है दोस्तों? तो बहरीन देश में मनाया जा रहा है आम उत्सव। 2015 से 19 के दौरान जन्म के समय भारत की जीवन प्रत्याशा कितना बढ़कर हो गया? तो 69.7। विश्व के कितना है? तो 72.6, यानी विश्व से थोड़ा कम है हम लोग। 3, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार है? रूस के पास दोस्तों, याद रखिएगा। कुल 9 देशों के पास परमाणु हथियार है, 90% रूस और अमेरिका के पास है। मनरेगा लोकपाल जो है NJ ओझा को नियुक्त किया गया है। भारत के पहले लोकपाल कौन थे दोस्तों? तो PC घोष, पिनाकी चंद्र घोष। लोकपाल जो है 2019 ईस्वी के एक्ट के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया। डॉक्टर लक्ष्मी मल सिंघवी के द्वारा लोकपाल शब्द दिया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। डॉक्टर लक्ष्मी मल सिंघवी के द्वारा। चर्चा में रहा रामसे हंट सिंड्रोम प्रभावित करता है तंत्रिका तंत्र को, ये भी याद रखिएगा। जस्टिन बीबर को हो गया है।
भारत का पहला डिस्प्ले फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तेलंगाना में डिस्प्ले बनाया जाएगा दोस्तों, लैपटॉप का, मोबाइल का, ये सब का, टीवी का। नितिन गडकरी ने कहाँ पर डीकार्बोनाइजेशन 2022 का उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली, याद रखिएगा दोस्तों, नई दिल्ली। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत की रैंक 2022 में 135, 2021 में कितना था? तो 137। पहले स्थान पर कौन है? तो आइसलैंड। आइसलैंड दिमाग पर रख ले है, बर्फ शांति है। भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष के पद पर रंजना प्रकाश देसाई को दोस्तों, आज जम्मू कश्मीर में इस बार जो परिसीमन आयोग का गठन किया गया उसके अध्यक्ष भी कौन थे? तो रंजना प्रकाश देसाई। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। 14 जून को क्यों मनाया जाता है? कार्ल एंड स्टीनर का जन्म हुआ था, जिन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज किया। आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी भारत पहली बार कर रहा है। आसियान भारत मित्रता वर्ष 2022 को घोषित किया गया है, याद रखिएगा दोस्तों। ई गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन 2021 रिपोर्ट के अनुसार दूसरे संस्करण में केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष पर जम्मू कश्मीर, जबकि राज्यों में कौन है दोस्तों? तो केरल। सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश भारत को दोस्तों तो इराक, दूसरे स्थान पर रूस, तीसरे स्थान पर सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि डिजिटल वैक्सीन के लिए अमेरिकी पेटेंट ऑफिस से दुनिया का पहला पेटेंट दिया गया है, किसे? तो भारतीय मूल के हैं भार्गव श्री प्रकाश, फुआ गेम के लिए, याद रखिएगा। I2 U2 समूह में कौन कौन से देश शामिल है? तो I2, आई से 2 देश, आई से हो गया वो इंडिया प्लस इजराइल, U2 से USA अमेरिका, UAE, तो 4 देश शामिल है I2 U2। स्टील के कचरे से भारत में पहली बार रोड बनाया गया, कहाँ में? तो सूरत में दोस्तों, याद रखिएगा, स्टील स्लैग से। किस भारतीय मूल के भौतिकी विज्ञानी को अमेरिका के व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ साइंस एवं टेक्नोलॉजी के निदेशक के रूप में नामित किया गया? तो आरती प्रभाकर दोस्तों, याद रखिएगा कौन? तो आरती प्रभाकर। सुखोई 30 से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफल परीक्षण किया गया, याद रखिएगा, सुखोई 30 दोस्तों। पिछला वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था कि किस देश में आम उत्सव मनाया जा रहा है भारत के द्वारा, इपेडा के द्वारा? तो था आंसर था बहरीन दोस्तों। इसका सही जवाब देने वाले लोग हैं पृथ्वीराज, सुनीता देवी, स्टडी ब्लॉग, विप्लव विश्वास, नभ गगन व्योम, सुजाता कुमारी, कृष्णा कुमार और श्रेया घोषाल दोस्तों। इन सभी को मेरे तरफ से ढेरों सारी बधाई एवं शुभकामनाएं दोस्तों। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए अपना। आज का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह किस देश को चुना गया है? तो रूस की जगह वहाँ पर कौन लेगा दोस्तों, यह आप लोग कमेंट करके बताना है। वीडियो यदि अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा लगा दोस्तों। यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हम अपना वीडियो दोस्तों समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।